कमरे में चारों तरफ धूल उड़ी हुई थी और पुरानी चीजों की महक बसी थी। खिड़की से आती सूरज की मध्यम रोशनी में 70 साल के दादाजी एक पुराने लकड़ी के रेडियो के पास बैठे थे। उनके कांपते हुए हाथ बार बार रेडियो का गोल नॉब घुमा रहे थे, लेकिन रेडियो से सिर्फ शू शू की बेजान आवाजें ही निकल रही थीं। दादाजी अपने आप से बुदबुदाए, चल जा भाई, बस एक बार चल जा, आज वही पुराना गीत सुनने का बड़ा मन है। तभी 20 साल का ईशान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजरें हमेशा की तरह अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर टिकी थीं और उंगलियां तेजी से टाइपिंग कर रही थीं। अपने दादाजी को उस पुरानी मशीन के साथ जूझता देख वो बोला, दादाजी, आप अभी भी इस कबाड़ के पीछे पड़े हैं? मैंने आपके फोन में दुनिया भर के सारे गाने डाल दिए हैं, बस ब्लूटूथ स्पीकर ऑन कीजिए और आराम से सुनिए ना। दादाजी ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटा, ब्लूटूथ और डिजिटल गानों में वो बात कहाँ। इस रेडियो की घरघराहट में जो सुकून है वो तुम्हारे इन बड़े बड़े स्पीकर्स में नहीं मिल सकता। इस लकड़ी के बक्से में तुम्हारी दादी की यादें और उनकी आवाज बसी है। ईशान को पहले तो चिढ़ हुई, लेकिन दादाजी की नम और उदास आंखें देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने अपना फोन पहली बार किनारे रखा और दादाजी के पास जमीन पर बैठ गया। उसने पूछा, दादाजी, इस साधारण से रेडियो में ऐसा क्या खास है जो आप इसे छोड़ नहीं पा रहे? दादाजी की नजरें कहीं दूर अतीत में खो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये रेडियो हमने तब खरीदा था जब तुम्हारे पापा पैदा हुए थे। इस पर जब पहली बार कोई गाना बजा था तो तुम्हारी दादी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। ये मेरे लिए सिर्फ एक मशीन नहीं, मेरी पूरी जिंदगी का गवाह है। ईशान ने पहली बार उस रेडियो को ध्यान से देखा। उसे समझ आया कि रेडियो के पीछे का एक मुख्य तार टूटा हुआ है। वो अपना टूलकिट लेकर आया और बड़े ध्यान से उसे जोड़ने लगा। उसने कहा, चलिए थोड़ी कोशिश मैं भी करके देखता हूं। कुछ देर की मेहनत के बाद ईशान ने तार जोड़ दिया और धीरे से नॉब घुमाया। अचानक रेडियो की शोर भरी आवाज बंद हो गई और कमरे में एक मधुर धुन गूंज उठी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। गाना सुनते ही दादाजी के चेहरे पर गजब की चमक आ गई।